लेकिन जिस तरह बाबर आजम की आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम की सब बात करते हैं कि उनके साथ जो है वो सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ मैनो मरंदा शौक भी था, कुछ शहर के लोग भी सियाने थे कि बाबर आजम की अपनी जिद और हटधर्मी भी थी। जिस तरह अगर मैं मिसाल दे देता हूं कि 10 में से 9 मैचेस कराची किंग हार गई, शर्जील खान का नंबर नीचे कर दिया, साहबजादा फरहान का नंबर नीचे कर दिया, लेकिन अपना नंबर तब्दील करने पर फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी तैयार नहीं हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जो है रिजवान और बाबर ही ओपन करेंगे, तो कुछ बाबर की अपनी भी गलतियां थी। अल्लाह करे कि बाबर आजम अगली दफा का कप्तान बने तो अपनी सारी गलतियों से सीखे। वो काफी इंट्रोवर्ट थे, अपनी चीजें अपने अंदर ही रखते थे, ज्यादा उनके बहुत ज्यादा लोगों से ऐसे ताल्लुकात भी नहीं थे कि जिनसे वो एडवाइस लेते। सुना यही गया था बस कि वो अपने या तो फादर से बात करते हैं या वो इंतजाम उल हक से बात करते हैं, तो उनको इतना रमीज राजा इंट्रोवर्ट नहीं साहब भी होना अब आ चाहिए गए इस था। लिस्ट में। कौन आ गए? रमीज राजा साहब। हाँ, रमीज राजा भी उस लिस्ट में थे, लेकिन रमीज राजा जब ज़ाहिर है टीम के साथ होते थे, कमेंट्री कर रहे होते थे, तो उस वक्त वो ज्यादा मशवरा लेते भी होंगे या मशवरा देते भी होंगे रमीज। लेकिन बाबर आजम को अपनी पहली जो स्टिंट था कैप्टनसी, वो कि उन्होंने अच्छी कप्तानी भी की, रिजल्ट भी बहुत से अच्छे आए, लेकिन जो रिजल्ट बुरे आए उनमें उनको देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने ज्यादा करीबी साथियों को सेलेक्ट करके टीमें खिलाई, अपने नंबर के ऊपर कभी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की। फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने शो नहीं की, जो कि क्रिकेट में बहुत जरूरी होती है, और आपको देखना पड़ता है कि कौन से नताइज ऐसे हैं जो गलत आ रहे हैं, आपको किन चीजों से सीखना है। वो बाबर आजम ने नहीं की, और बाबर आजम बसा औकात बड़े डिफेंसिव हो जाते थे कि एकदम से फील्ड खोल देते थे, स्लिप नहीं रखते थे। तो ये सारी चीजों से, और अक्सर जब वर्ल्ड कप के दौरान टीम मैनेजमेंट से भी बात हुई तो कहते थे कि वो जो प्लान उन्हें दिया जाता है वो ग्राउंड में जाके नहीं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते और अपनी बात करते हैं। आप साउथ अफ्रीका का मैच ले लें कि आखिरी 2 विकेटों पे 21 रन हम नहीं बचा सके, हम 2 विकेट नहीं ले सके, जिसमें प्राइमरी रीजन कप्तान की दिफाई कप्तानी। और इसके साथ साथ जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में हुआ कि नवाज से उन्होंने मीडियम पेस बॉलिंग करवा दी, और इसके बाद इस तरह भी आपने कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो मैच है नहीं जीत सकें। लेकिन एक चीज़ का तो क्रेडिट शायद भाई आपको जाएगा, क्योंकि आपने बहुत पहले ये बात कर दी थी कि बाबर आजम जो है वो खुद से आउट नहीं, खुद से आउट हो रहे, बॉलर उनको आउट नहीं कर रहे। और यही बात अब बाबर आजम ने खुद एक्सेप्ट की है, खुद एडमिट की है कि मैं उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, उस अंदाज से नहीं खेल पा रहा जो उनका एक माजी में खासा होता था। इसकी वजह क्या लगती है आपको, कि कप्तानी के मामलात हैं या अनसर्टेनिटी है या कुछ और मामलात हैं? देखिए, जब आदमी खुद सेटल नहीं होता, वो उसको अपनी मतलब मंजूरी नहीं मिलती सारी चीजों की, तो वो इस तरह की बातें करता है। वर्ल्ड कप में बाबर आजम से सबको बहुत उम्मीदें थी। आप देखें इंडिया के लोग, अगर आप गौतम गंभीर का देखें तो वो कहते थे कि वो आग लगा देगा इस वर्ल्ड कप में, लेकिन आग तो लगा ही नहीं सके बाबर आजम। आप जितनी भी इनिंग्स देखें, वो शॉर्ट पिच गेंद को खेलते हुए मिड विकेट पे आउट हुए, या उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बाहर जाती हुई गेंद को कवर में ऊंचा खेल दिया, आउट हो गए, या लेग क्लांस मारते हुए आउट हो गए, स्वीप मारते हुए आउट हो गए। एक ही तरह से वो विकेट अपनी दे रहे थे, और बॉलर को उनको आउट करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ये डिस्टर्ब माइंड की एक बात होती है, और फिर आदमी अगर अपनी गलती से नहीं सीखता तो फिर वो गलती उसकी आदत बन जाती है। पूरे टूर्नामेंट में बाबर आजम एक ही तरह से आउट होते रहे, अपनी गलती से आउट होते रहे, और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बैटिंग को सहारा नहीं दिया और शायकीन को भी मायूस किया।